तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक पढ़े उसी से। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। अब ये एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। ऐसा क्वेश्चन को दो तरीके से लिखा जाएगा, या तो इवेल्युएट करना लिख सकता है, या तो आपको क्या कर सकता है, सो दैट करना लिख सकता है। अगर उसके पास वैल्यू रहेगा तो वो प्रूव करने के लिए लिख देगा, और वैल्यू नहीं है तो इवेल्युएट करना लिखा है, समझ रहे हैं ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हम पढ़ रहे हैं रेशियो, और रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 tan थीटा बराबर 4। 3 tan थीटा बराबर 4, क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर है? नहीं है ना। देखो इधर, तो ये 3 इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देगा बच्चा, tan थीटा बराबर 4/3, क्योंकि गुना है इधर आके डिवाइड हो गया। अब हमारे पास कंप्लीट रेशियो बन चुका है, समझ रहे हैं। अभी कंप्लीट रेशियो बन गया, मतलब tan थीटा मतलब क्या, p/b, p/b हो जाता है, समझ रहे हैं। अब बताइए, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए छोटा सा, गलती कभी नहीं होगा, जल्दी जल्दी वैल्यू भी लिख लेंगे, ठीक है। और जब थीटा लिखा हुआ है तो थीटा आप यहाँ पर लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना। अब थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो 4 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक छोटा सा बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये तो हाइपोटेनस है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है। जब हम p के जगह 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, और b के जगह 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, 25। तो h बराबर अंडर रूट 25 हो जाएगा, और h बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बाबू, 5। हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये रूल कहता है, ये रूल है। एक होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, समझ रहे ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये क्या होता है, याद रखेंगे, वैल्यू थोड़ा सा जल्दी आसानी से बन जाएगा कि जब क्वेश्चन में हाइपोटेनस के जगह 5 हो, क्वेश्चन में हाइपोटेनस के जगह 5 हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाइपोटेनस के जगह 5 हो, तब जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो या तो 3 या तो 4, या तो 4 या तो 3, निकालने की जरूरत भी नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिया sin थीटा बराबर 3/5, तो हाइपोटेनस की जगह 5 है, और अगर हाइपोटेनस की जगह 5 है इसका मतलब ये क्लियर है कि बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 में से दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, हाइपोटेनस की जगह 5 होना चाहिए। अब मान लीजिए हाइपोटेनस की जगह 4 है, तो आप कहिएगा कि उसका परपेंडिकुलर 5 होगा, नहीं, समझ रहे ना। उसी तरह से हाइपोटेनस की जगह अगर 13 आ जाए तो कुछ डेटा तो आप याद रख सकते हैं ना, 13 रहेगा, तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस 12 होगा या 5 होगा, 5 होगा या 12 होगा, याद रखना, ठीक है। उसी तरह से 17 289 होता है ना जी, तो 17 मतलब 289, तो 25 15, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 25 का 200 हो जाएगा, 7 7 49, 9 5 14 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना, 289, 8 हो जाना चाहिए, 64, क्या 8 × 64 225, 279 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। और आपको और भी कुछ याद रखना है, जैसे अगर 41 होता है ना तो 40 हो जाता है, और क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्राइम ट्रिपलेट है, याद रखेंगे। अब मान लीजिए हाइपोटेनस की जगह 17 है तो क्या क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस 15 और 8, ठीक है। अगर हाइपोटेनस की जगह 13 है तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, 12 और 5 हो जाएगा, निकालने का जरूरत भी नहीं है। अगर 41 हो जाएगा तब आपको क्या जाएगा, 40, और ये एक और होता है, और बहुत सारे होते हैं, एक 21 का स्क्वायर 441, वो वाला भी हो जाता है। अगर हम 21 का स्क्वायर लिखते हैं तो 21 को अगर हाइपोटेनस रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, नहीं, एक 21 वाला भी था लगता है, नहीं 441 वाला, चलिए देखते हैं, याद आ जाएगा तो फिर बता देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो चुका है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, वहां से वैल्यू क्या करना है, 3 और साइन थीटा, साइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन थीटा का मतलब क्या, 4/5 हो जाएगा ना, तो 4/5, और यहाँ पर क्या बाबू, प्लस 2 cos थीटा, तो 2 का 2 और cos थीटा, cos थीटा मतलब क्या, 3/5 हो जाएगा, ठीक है, और बटा, समझ रहे हैं। अभी क्या है, 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या, 4/5, बोलो तुम लोग, ठीक है, और माइनस 2, और यहाँ पर क्या है बाबू, cos थीटा, cos थीटा के लिए क्या लिख देंगे, 3/5 लिख देंगे, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके, 3 4 12 बाई में 5 प्लस 6/5, ठीक है। अब बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 12/5 माइनस 6/5, सही है। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या, बेस सेम है तो खाली जोड़ लेते हैं न्यूमरेटर को, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18/5, और यहाँ से 12 में से 6 घट गया, 6/5, 5 से 5 घट गया, और ये 6 से 3 बार में कट गया, तो इसका आंसर आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इतना इजी था, लिख लो, नहीं स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, ठीक है, जब देखना तो, और इसको बना लेना, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल